यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल, ओपनर कौन होगा? वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव, स्पिनर कौन होगा? मोहम्मद शमी या फिर अर्शदीप सिंह, पेसर कौन होगा? और सबसे बड़ा सवाल, केएल राहुल या फिर ऋषभ पंत, विकेट कीपर कौन होगा? अब इंडिया और इंग्लैंड का जो तीसरा मुकाबला है वो अहमदाबाद में खेला जाएगा। और अगर सीरीज की बात करें तो इस मुकाबले की इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी 2 मैचेस हो चुके हैं जो कि दोनों मैचेस टीम इंडिया ने जीते हैं, पहले से सीरीज जीत चुकी है। तो अगर हार जीत की बात करें तो इस मैच की इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर बात चैंपियंस ट्रॉफी की करें तो भाई साहब ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक आखिरी मौका सारे प्लेयर्स के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑडिशन देने का, बस एक मौका। इस मैच में जो परफॉर्म करेगा शायद चैंपियंस ट्रॉफी की प्लेइंग 11 में होगा, और जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो बेंच पे बैठा रहेगा, वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया की बेंच पे होगा, सिर्फ पानी पिलाएगा। और कुछ बड़े सवाल हैं। ये सवाल रोहित शर्मा के सामने है, ये सवाल गौतम गंभीर के सामने है, क्योंकि फैसला आसान नहीं होगा। एक एक करके बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले सवाल है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यशस्वी जायसवाल को एक और मौका मिलेगा? क्योंकि शुभमन गिल इस पूरी सीरीज में आउटस्टैंडिंग रहे हैं, दोनों मैचेस में परफॉर्म किया है, और एक में 50, दूसरे में भी 50, एक शतक भी आ जाता, थोड़ा सा चूक गए। तो शुभमन गिल का सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी में हो चुका है, वो प्लेइंग 11 में भी खेलेंगे। बस सवाल इतना सा है कि क्या आखिरी मुकाबले में शुभमन गिल को रेस्ट देकर जायसवाल को एक मौका दिया जा सकता है? अब परफॉर्मेंस की बात करें तो यशस्वी जायसवाल पहले मुकाबले में खेले थे और 22 बॉल पे 15 बनाए थे। शुभमन गिल अब तक दोनों मैचेस में कमाल कर चुके हैं, 96 बॉल पे 87 और 52 बॉल पे 60। तो जगह को लेकर कोई सवाल नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, खेलने शुभमन गिल ही वाले हैं। बस हो यह सकता है कि क्या पता एक मैच में शुभमन गिल को रेस्ट देकर जायसवाल को खिला लिया जाए। अब दूसरा सवाल उठता है स्पिनर को लेकर, क्या आप कुलदीप यादव को खिलाएंगे या फिर वरुण चक्रवर्ती के साथ कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि यहां कहानी थोड़ी फंस जाती है। अब देखिए, कुलदीप यादव को आपने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में चुन लिया है, आपने पहला मैच उन्हें खिलाया और फिर रेस्ट करा दिया, और वो वरुण चक्रवर्ती खेल रहे हैं जिन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जगह तक नहीं मिली है। तो थोड़ी सी कहानी फंस रही है कि क्या वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे और वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी सिलेक्ट हो जाएंगे, या कुलदीप यादव फाइनली आ जाएंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कुछ तो गेम टाइम देंगे। मतलब बिना गेम टाइम के कैसे खिला देंगे? परफॉर्मेंस की बात करें तो कुलदीप यादव अब तक एक मैच खेले हैं, 53 रन देकर 1 विकेट लिया था, इकोनॉमी 5.5 का था। और ऐसा ही परफॉर्मेंस वरुण चक्रवर्ती का था, 54 रन देकर 1 विकेट और 5.5 का इकोनॉमी। परफॉर्मेंस दोनों का बराबर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि खेलेगा कौन? वरुण चक्रवर्ती नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में, कुलदीप यादव है। और टेक्निकली कुलदीप यादव का खेलना बनता है, क्योंकि ये रेस्ट करने का टाइम नहीं है। एक ही सीरीज है, एक ही मैच बचा है, ये मैच तो आपको खेलना पड़ेगा, वरना आप चैंपियंस ट्रॉफी में बिना मैच प्रैक्टिस जाएंगे, बिना गेम टाइम जाएंगे, ऐसा गौतम गंभीर नहीं चाहेंगे। और यही सवाल उठता है अर्शदीप सिंह को लेकर। भाई साहब, उनकी तो कहानी बदल चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में सिर्फ 2 पेसर्स का सिलेक्शन हुआ था, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह, लेकिन सडनली हर्षित राणा सीन में आ गए हैं। मोहम्मद शमी दोनों मैचेस खेले हैं, हर्षित राणा दोनों मैचेस खेले हैं, अर्शदीप सिंह एक भी नहीं खेले हैं। और जसप्रीत बुमराह की इंजरी का कुछ अपडेट नहीं है, किसी को नहीं पता कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। और अगर नहीं खेलते हैं तो क्या तीसरे पेसर हर्षित राणा होंगे? और अगर हर्षित राणा होंगे तो सिराज ने क्या गलत किया था? खैर, वो अलग कहानी है, मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में नहीं खेलते हैं तो वो बिना प्रैक्टिस के चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। और अगर हर्षित राणा के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप उनको भी खिलाएंगे। बड़ी कंफ्यूजिंग सी कहानी बन गई है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हर्षित राणा दोनों मुकाबलों में विकेट तो चटकाए हैं, पर इकोनॉमी अच्छी नहीं रही है। पहले मुकाबले में हर्षित राणा 53 रन देते हैं, 3 विकेट चटकाते हैं 7.5 की इकोनॉमी से। दूसरे मुकाबले में 62 रन देते हैं, 1 विकेट चटकाते हैं 7 की इकोनॉमी से। और यही कहानी शमी की थी। पहले मैच में 5 का इकोनॉमी था, 1 विकेट मिला था। दूसरे मैच में 9 का इकोनॉमी था, 1 विकेट मिला था। और सवाल यही है कि अगर इस मैच में भी अर्शदीप सिंह नहीं खेलते हैं तो वो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेल पाएंगे। बिना प्रैक्टिस, बिना गेम टाइम आप उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खिला पाएंगे। तो इस मैच में या तो हर्षित बाहर बैठेंगे या तो शमी बाहर बैठेंगे, अर्शदीप सिंह खेल सकते हैं। और आखिरी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केएल राहुल को एक और मौका मिलेगा या ऋषभ पंत केएल राहुल की जगह ले लेंगे? बड़ा अनफेयर है केएल राहुल के पास, पर सच यही है। पहले मुकाबले में केएल राहुल 9 बॉल पे 2 रन बनाते हैं, दूसरे मुकाबले में 14 बॉल पे 10 रन बनाते हैं। अब तक दोनों मैचेस में फ्लॉप गए। पर क्या ये उनकी गलती है? वो खिलाड़ी जो ओपन करता था, फिर नंबर 3 पे आया, नंबर 4 पे आया, 5 पे आया, वो 6 पे खेल रहा है। क्या आप उन्हें ब्लेम कर पाएंगे कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? या फिर आप मैनेजमेंट को ब्लेम करेंगे कि आप हर दूसरी सीरीज में राहुल की पोजीशन चेंज कर देते हैं? नंबर 6 पे वो अच्छा नहीं खेलते हैं,
अगर आप उनके स्कोर्स देखेंगे 11, 31, 2 और 10, बहुत बड़ा डिफरेंस है। राहुल जब नंबर 5 पे खेलते हैं तो 57 का एवरेज होता है, और वही राहुल जब नंबर 6 पे खेलने आते हैं तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। नंबर 6 पे खेलते हुए सिर्फ 18 का एवरेज है उनका, फिर भी आप 6 पे खिलाते रहे तो ये उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। लेकिन हो सकता है कि श्रीलंका सीरीज की तरह ऋषभ पंत को मौका मिल जाए और राहुल को बाहर बिठा दिया जाए, और मैं आपको लिख कर दे सकता हूं अगर इस मैच में ऐसा होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी होगा। फिर राहुल सिर्फ बेंच पे बैठेंगे और ऋषभ पंत खेलेंगे। तो आखिर में अगर टीम इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखें अहमदाबाद ओडीआई के लिए, तो जाहिर सी बात है कप्तान रोहित शर्मा ओपन करेंगे और शुभमन गिल होंगे। अहमदाबाद में शुभमन गिल बाहर बैठ जाए ऐसा हो नहीं सकता। 1% चांस है कि जायसवाल को मौका मिल जाए, वरना शुभमन गिल होंगे। नंबर 3 पे विराट कोहली आएंगे, 4 पे श्रेयस अय्यर और 5 पे है सबसे बड़ी डेब्यू, या तो केएल राहुल खेलेंगे या तो ऋषभ पंत खेलेंगे। फिर ऑलराउंडर्स में आप हार्दिक पांड्या को रखेंगे, रविंद्र जडेजा होंगे, अक्षर पटेल होंगे। स्पिनर के तौर पर या तो कुलदीप यादव या तो वरुण चक्रवर्ती। फिर अगर तेज गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा, 3 में से कोई 2 पेसर खेलेंगे। ये मेरे हिसाब से बेस्ट टीम है। अब आप बताइए, जो 4 चॉइसेस मैंने आपको शुरुआत में दी थी, आप किसको पिक कर रहे हैं, और आपके हिसाब से अहमदाबाद के मैदान पे टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।